Welcome friends to our YouTube channel साइंस ट्यूटर। आज हम चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस, जिसका कि नेम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। खाने की घटक क्या क्या हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके कुछ चैप्टर्स सिलेबस में से कट चुके हैं, तो फर्स्ट चैप्टर भी आपका कट गया है। तो हम सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेक लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो हम कह सकते हैं बाकी चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं खाने की। We also identify food items eaten in different part of India and mark these on its map. हम साथ में आइडेंटिफाई करते हैं कि हम भारत के कौन कौन से अलग अलग एरिया में कौन कौन सा स्पेशल खाना खाते हैं। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। हो सकता है कि एक समय के खाने में हम दाल, रोटी और सब्जी लेते हो बैंगन की। Another may be rice, सांभर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। किसी दूसरे एरिया में उसी समय चावल, सांभर और एक भिंडी की सब्जी के साथ खाना खाया जा रहा हो। Yet another meal could be appam, फिश कड़ी एंड वेजिटेबल। और तीसरा मील किसी के लिए क्या हो सकता है, अपम, फिश कड़ी यानी मछली और सब वेजिटेबल्स, अलग अलग सब्जियां। ये इसने क्यों बताया, क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि हम डिफरेंट एक समय में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर। वो डिपेंड करता है हमारी हैबिट्स के ऊपर, हमारे आसपास के एरिया के ऊपर कि हमें कैसा खाना मिल रहा है वहाँ पर। अब एक्टिविटी फर्स्ट में कहता है अवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। हम एक्टिविटी फर्स्ट में देखेंगे कि जो हमारा खाना है उसमें एक तरह का अनाज जरूर पाया जाता है। ग्रेन मीन्स अनाज। अदर आइटम शुड बी अ दाल, अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। उसके साथ हम दाल भी ले लेते हैं या मीट की कोई सब्जी या फिर नॉर्मल सब्जियाँ। वो डिपेंड करता है हम कैसे हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हमारे एरिया में कैसा खाना मिल रहा है। इट में ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स, उसमें और भी आइटम्स इंक्लूड हो सकती हैं जैसे कि कर्ड, दही, बटर, मक्खन, मिल्क, दूध एंड पिकल्स, अचार। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 2.1 टेबल के अंदर हमें कुछ ऐसे अलग अलग एरिया की एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं टेबल के अंदर पंजाब और आंध्र प्रदेश का। तो पंजाब में सभी को पता है सबसे फेमस क्या है, मक्की की रोटी। और आंध्र प्रदेश के साइड लोग क्या खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरीके से उसने हमें टेबल दी है। सेलेक्ट फूड आइटम्स you depicted in the map in chapter first, add some more meal to the list, enter these in table 2.1। जो आपने चैप्टर 1 में टेबल बनाई वहाँ से आप कुछ मील उठाइए और उन्हें इस टेबल के अंदर फिल कीजिए। Sometimes we may not really have all these variety in our meal। कई बार होता है कि हमारे खाने के अंदर हमें इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं भी मिलती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें वहाँ अवेलेबल हो रहा है। अब जैसे कि हम मान लो ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, किसी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ हमें खाने को ही कुछ मिले, जैसे दाल, रोटी, सब्जी मिले। कई बार हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, तो हम क्या कहते हैं, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक से भी काम चला लेते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस एरिया में क्या खाने को मिल रहा है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, घर हैं, जिनमें हम ज़्यादातर ऐसी वैरायटी
यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइटम डेली नहीं खा पाते। देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है कि हमारे खाने के अंदर इतनी ज़्यादा वेरिएशंस क्यों होती है। Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? क्या आप भी ये सोचते हैं कि हमारे शरीर को अलग अलग खाना चाहिए कुछ स्पेशल कारण के कारण? कोई स्पेशल वजह है जिसकी वजह से हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। What do different food item contain? जो हम अलग अलग खाना खा रहे हैं उनके अंदर क्या होता है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. ये हम जानते हैं कि हमारा जो खाना है वो ज़्यादातर एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का बना होता है और उन खाने की चीज़ों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, पौधे और जानवरों से। These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. हम ये भी जानते हैं these ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. हमारा जो खाना है उसमें अलग अलग तरह के components पाए जाते हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, ज़्यादातर जो हमारे खाने में पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। मोस्टली जो मिलता है क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। इन एडिशन food contains dietary fiber and water which are also needed by our body. उन न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन के साथ साथ हमारे शरीर को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर का काम हमारे शरीर में किसी तरीके का न्यूट्रिशन देना नहीं होता, लेकिन ये हमारी हेल्प करता है जो अनवांटेड फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है उससे छुटकारा पाने के लिए। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी खाने में, जैसे कि हम अगर रोटी ले लें तो क्या रोटी के अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स है? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स। हम नॉर्मली एक सिंपल सा टेस्ट कर पता कर सकते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं या जो चीज़ हम खा रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिमिलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को प्रशिक्षण करने का यानी टेस्ट करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा आसान है बजाय कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स के। Let us do these tests and record all our observation in table 2.2. हम इन सारे टेस्ट्स को कर देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे इन ऑब्जर्वेशन को किसमें, टेबल 2.2 में। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट्स, इन टेस्ट्स को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। आपको सॉल्यूशंस चाहिए तीन तरह के, क्या क्या, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और ड्रॉपर्स की भी ज़रूरत पड़ेंगी। ट्राई दिस टेस्ट्स ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। इन टेस्ट को आप पके हुए खाने पर और कच्चे पदार्थ पर भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल 2.2 shows you way to record the observation from these tests. हम टेबल 2.2 के अंदर इन सब की ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट टेस्ट एदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। आपको टेबल 2.2 में कुछ आइटम्स दी गई हैं, आप इन आइटम्स के साथ भी टेस्ट करके देख सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई और आइटम भी ले सकते हैं खाने की।
Do these tests carefully and do not try to eat or test any chemical. आप इन टेस्ट्स को जब करें तो बहुत ध्यान से करें, किसी भी केमिकल को स्वाद लेने की कोशिश ना करें. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. अगर आपको ये रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलते हैं ये सॉल्यूशन, तो आप इन्हें घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. हम सबसे पहले किसकी टेस्टिंग करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की. कार्बोहाइड्रेट वैसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन हमारे खाने में जो ज़्यादातर हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो किसको फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर की फॉर्म में. वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. हम आसानी से किसी फूड आइटम को टेस्ट कर सकते हैं अगर उसके अंदर स्टार्च है. A dilute iodine solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water. हमें अगर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है तो टिंचर आयोडीन को हम हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब वाटर के अंदर मिक्स कर कर बना सकते हैं. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. 2 ग्राम अगर हमें सूखी कॉपर सल्फेट मिल जाए उसको हम 100 मिलीलीटर पानी में डालकर बना सकते हैं. 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. अगर हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 मिलीलीटर वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? कास्टिक सोडा बन जाता है. एक्टिविटी 2 इज टेस्ट फॉर स्टार्च. Take a small quantity of food item or a raw ingredient. Put 2 to 3 drops of dilute iodine solution on it. एक छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम लीजिए, उसके अंदर क्या डालेंगे? 2 से 3 ड्रॉप्स किसकी? आयोडीन सॉल्यूशन की. ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम. अब हम क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे क्या किसी फूड आइटम का कलर चेंज हुआ है. अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो वो क्या शो करेगा हमें? कि उस खाने के अंदर स्टार्च है. तो दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर को. आपको इसके जो नोट्स होंगे, यहाँ तक जो मेन पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज़ आप वहाँ से उस नोट्स को ले सकते हैं. आई होप यू लाइक इट. सो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.